नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मद भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोग व्यापार आदि करते हो, सौदागर कहलाते हो। अगर मौके का सौदा हो और उसमें लाभ बहुत दिख रहा हो तो फिर इधर उधर ना पूछते हैं ना सोचते हैं ज़्यादा, और क्या कर देते हैं, सौदा कर देते। पक्का ये तो अभी लो, बयाना आप ले लो। ऐसे ही एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने द्वार पर खड़ा था और एक व्यक्ति सौदा करने के लिए आ गया। हाथ में 1,00,000 रुपए की थैली लेके आया है और सामने वाले से कहता है कि आपको 1,00,000 रुपए हम अभी देने के लिए तैयार हैं, और ऐसे 1,00,000 रुपए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए दूंगा 1 महीने तक। तुम्हें सौदा करना है, बदले में क्या देना है? तो बदले में कहा कि बदले में मात्र 1 रुपये आज देना है। सुन रहे हैं आप लोग? 1 रुपये की 1,00,000 की थैली आपको दे रहे हैं और आज बदले में कितना देना है? 1 रुपये देना है। कल भी हम आपको देंगे ऐसे, कल लेकिन आपको 1 नहीं देना है, 2 रुपये देना है। तीसरे दिन हम आएंगे तो आपको उससे दूना देना है, यानी 4 रुपये देना है, 1,00,000 देंगे। और 5वें दिन या चौथे दिन आएंगे तो आपको 8 रुपये देना है। बोलो, सौदा तैयार है कि नहीं करने के लिए? बस 30 दिन हम आपको 1,00,000 रुपये देंगे। और उसने कुछ भी सोचा नहीं और उसने हाँ भर दी, लिखा पढ़ी हो गई। ये तो बहुत अच्छा सौदा है, इतने कम देना पड़ रहे हैं और 1,00,000 मिल रहे हैं। आपको अगर ऐसा कोई सौदा करने वाला आ जाए तो तैयार होगे कि नहीं? नहीं होगे। लेकिन वो तो तैयार हो गया, समझा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होगा और ऐसा गुणा भाग नहीं लगाया, और हुआ यूँ कि 1 रुपये के बदले में 1,00,000 मिला, दूसरे दिन 1,00,000 फिर मिला। ऐसे करते 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 जब संख्या बहुत बढ़ती चली गई और कुछ ही दिनों में, 20-25 दिनों में ही अब लाखों रुपए उसको प्रतिदिन देना पड़े। करते चले जाओ। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16, 6वें दिन 32, 7वें दिन 64 और 8वें दिन 128 रुपये। अभी कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 जहाँ मिल रहे हैं तो अभी 128 हुए। फिर 9वें दिन 256, फिर 10वें दिन 512 और फिर
11वें दिन 1000 रुपये मान लो, 12वें दिन 2000, 13वें दिन 4000, 14वें दिन 8000, 15वें दिन 16000, 16वें दिन 32000, 17वें दिन 64000 और 18वें दिन 1,28,000। अब 1,00,000 थैली के बदले में 1,28,000 देना। अब पसीना आना प्रारंभ हो गया कि 17वें 18वें दिन में जा स्थिति है और 30वें दिन तो वह दिवालिया हो गया। ऐसा सौदा वो करते हैं जो ना समझ होते हैं। ये दृष्टांत दिया गया, दाष्टांत है किसी दृष्टांत को समझाने के लिए। यह संसारी प्राणी अपने जीवन के साथ ऐसा ही सौदा कर रहा है। ये अनमोल जीवन हमारे लिए मिला है, लेकिन मोह जो होता है वह ऐसे ही लोभ देता रहता है। किसका लोभ देता है? विषय कसायों का। 6 डाला आप लोग पढ़ते हैं, आत्म के अहित विषय कसाय। हमारी इस आत्मा का अहित करने वाले कोई है तो पंच इंद्रियों के विषय और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाएं निरंतर इस जीव को कसती रहती हैं, दुख देती रहती है। और लोभ दिया जाता है कि थोड़ा सा आप हमें समय दो, और थोड़ा समय आप इन विषय कसाओं में देते हैं और विषय कसाओं की इच्छाएं निरंतर ये प्रज्वलित होती चली जाती हैं और क्रम क्रम से बढ़ती चली जाती। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आग। ऐसे ही तृष्णा निरंतर बढ़ती चली जाती है, जैसे इसके प्रतिदिन के दूने दूने होते गए। और जब यह तृष्णा चरम सीमा पर पहुंच जाती है और व्यक्ति अपना हित नहीं कर पाता, और जब आयु बंद हो जाता है और जाकर के दुर्गति का पात्र हो जाता है, तो पूछता है हम यहाँ कहाँ आ गए। आप तो भी सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्ती भी भूल कर गए, जिनके पास 6 खंड का राज्य है, 9 नदियाँ हैं, 14 रत्न हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको नमस्कार करते हैं। ऐसा वैभव होते हुए भी उस लोभ तृष्णा में ऐसे लिप्त हो गए और एक आम के चक्कर में एक चक्रवर्ती समुद्र, अपना राज्य छोड़ करके समुद्र में पहुंच गया और उस देवता ने बदला लेकर के उस चक्रवर्ती को समुद्र में ही मार दिया और नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रख दिया और जाकर के वह चक्रवर्ती 7वें नरक में गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी 7वें नरक में गए। ये सब क्यों? तो ये इतना सब कुछ होते हुए भी ज्ञान भी है उसके पास, चक्रवर्ती के पास, ऐसा नहीं पढ़ा लिखा होता, सब अनेक प्रकार की विद्याएं उसके पास होती हैं, लेकिन ये लोभ विद्या ऐसी होती है कि कब क्या करा दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अपने आप को प्रति समय संभल करके चलो। कौन सा समय कब आ जाए, आयु बंद हो जाए और हमारा घाटे का सौदा हो जाए। कोई भी समय हो सकता है। अगर आपके जीवन में आपका जीवन संयमित है, आपका जीवन संयमित है, नियम संकल्पों से बंधा हुआ है, दान पूजा आदि आवश्यकों में आप लगे हैं, तो कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। जिन्होंने इस प्रकार से संकल्प कर लिया, व्रत प्रतिमा आदि का नियम संकल्प का अथवा दान का कर लिया, अभी बता रहे कि वहां पर देकर के इतनी राशि आए,
चाहे वह जिनालय संबंधी हो, चाहे पितमा संबंधी हो। ये दान ऐसा दान होता है फिर हमारे लिए, अगर कोई अभिमान बस ना करे, दान दे करके अभिमान ना करे, तो बहुत जल्दी यह संसार से पार करा देता है, दुर्गति से बचा देता है। इसलिए अपने जीवन में नियम संकल्प आदि से बचना चाहिए। विषय कषाय आदि संबंधी ऐसे सौदे के घाटे हैं, इनसे आपको बचना है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की